नमस्कार, मैं हुआ उदय और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। इस समय है भाईंदर पश्चिम सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहां पे आज भाजपा मीरा भाईंदर के पूर्व आमदार, पूर्व उप महापौर और कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे हल्ला बोल किया है। हल्ला बोल करने की वजह यह है कि इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे वही रजिस्ट्रेशन थाना में जाके हो रहा है और वहाँ पे दुगने तिगने पैसे लिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लिंक जुड़ा हुआ है और दोनों ऑफिस का ये मिली भगत है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर के नागरिक परेशान है। यहाँ के नागरिकों का काफी आरोप था कि यहाँ के जो सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। जिसके बाद पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के कानों तक ये बात पहुंची, तो आज यहाँ पर उन्होंने हल्ला बोल किया है। तो आइए दिखाते हैं किस तरह से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का ये हल्ला बोले और उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। भ्रष्टाचार हम लोग यहाँ पे आए थे, कई समय से मेरे पास शिकायत है कि इस ऑफिस के अंदर फ्लैट रजिस्ट्रेशन क्लियर होता है, उसके भी मनमानी पैसे लिए जाते हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं करते। जबकि मीरा भाईंदर के अंदर किसान लोग अपनी ज़मीन बेचने आते हैं, बिल्डर खरीदते हैं या और कोई प्राइवेट संस्था खरीदती है, उनके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते। फिर यही डॉक्यूमेंट थाना में जाके, नई मुंबई में जाके रजिस्टर्ड होते हैं और उसका दुगना तिगना भलता भलता 4 गुना पैसे मांगते हैं। और फिर इनका नेक्सस है ऐसा, हमारी जानकारी के आधा वो रखता है, आधा ये, मतलब ये ना बोलने का, उसने करने का, डबल पैसा मांगने का, ये इनका एक चल रहा था। दूसरा था, कई सारी सोसाइटी के जब डीम कन्वेंस के डॉक्यूमेंट आते हैं वो भी उसके अंदर करते नहीं है, अपनी दुकान चलाते। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसकी शिकायत मैंने पहले भी जेडीआर थाना रजिस्ट्रेशन में की थी, जवाब नहीं। हमें खुद परसों 2 दिन पहले उनसे मिला, बोला मेहता साहब अगर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं करता तो आप मेरे को बताना, हम इधर कल आए या उनसे लिखित मांगो। तो कल एक डॉक्यूमेंट इनके पास हमने भेजा था कि देखो अभी हमने जेडीआर ने बोला ये करो, टुकड़े बंदी का था, तो टुकड़े मतलब पाटली अगर टुकड़ा होगा, अगर 10 गुंठे का टुकड़ा है और 5 गुंठा लेंगे तो एनए होगा तो कर सकते हैं, ऐसा जेडीआर तो एनए करके लेके आए, तब भी उन्होंने नहीं किया। और आपके सामने मैंने पूछा कि 1 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक कितने डॉक्यूमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि एक भी नहीं आया। इस मीरा भाईंदर में ऐसे यही पिछला इतिहास देखिए, उठा के देखिए, कम से कम साल के 200-300 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए रहेंगे और वो बोलते एक भी नहीं हुआ। मैं उनको भी कब से पूछ रहा था उस तारीख को, तो वो भी नहीं बता रहे थे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा तो कि ये सारा जो है एक सरकारी के लेन देन की बात है, पैसे की विषय, ऐसे के अंदर प्राइवेट आदमी को कंप्यूटर एक्सेस देना, मतलब हेल्पिंग हैंड के लिए नहीं, तो वही इनके ऑफिस में आने के पहले वो आ जाते थे, इनके जाने के बाद भी वो यहाँ बैठे रहते थे और सभी के पास सब एक्सेस होता था, ये खाली बैठ के साइन करते थे। तो इन्होंने वसूली के लिए भी आदमी रखे थे पगार के ऊपर, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इनके ऊपर भी ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पगार 50,000 है और 2.5 लाख की सैलरी तो ये देते हैं हर महीने। करीबन इधर 15 से 20 आदमी काम करते हैं, जिसका हमारे पास नाम भी है और इन्होंने भले डिनाई किया हो, एक ने तो आपके सामने रिकॉर्ड पे किया, इसलिए बाकी सब यहाँ से अभी ऑफिस छोड़ के भाग गए, ये सत्य परिस्थिति है। तो हम चाहते हैं कि इस ऑफिस के अंदर भी डॉक्यूमेंट सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो नियम में है वही रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है, कोई नियम में नहीं है उसका रजिस्टर करने कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जानबूझ के लोगों की, शहर की जनता को तकलीफ हो रही है अपने स्वार्थ के लिए। ये हमारा आज की मूल मांग थी, चाहे डीम कन्वेंस की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट की बात हो या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की बात हो। उन्होंने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? उन्होंने कहा है कि नियम में होंगे तो हम करेंगे, यही कहा है। मैंने उनसे यही पूछा तो अभी तक 1.5 साल में कोई आया ही नहीं क्या, तो कुछ जवाब भी बोला नहीं आया, मेरे को कोई मिलने नहीं आया, जबकि इनको 10 बार मैंने भी फोन किया कि भाई ये करो, तो उन्होंने अपने, फिर हमने तो छोड़ दिया। लेकिन जब जनता को भी तकलीफ होने लगी तो फिर हमने सोचा कि इनके पास जाके जवाब पूछना चाहिए। तो पहले हम जेडीआर गए, कंप्लेंट की, उसने कहा कि मेहता साहब करेंगे। मैं तो उनको पूछो क्यों नहीं करते हो, कायदा बताओ, नियम बताओ, तो आज ये बोलता आया ही नहीं। अब ठीक है ना, हाथ कंगन को आरसी किस बात की, पढ़े लिखो फारसी, हम कल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, बोले करो, एक ये बात। दूसरा ये जो प्राइवेट आदमी वाला विषय था, कभी भी स्टैंप ड्यूटी का बात है, अगर 1 जीरो भी कम कर दिया तो 50 लाख के 5 लाख हो जाएगी। तो ये प्राइवेट आदमी के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए हेल्पिंग हैंड के लिए बाहर का, ठीक है ना, लेकिन उनका पगार कौन दे रहा है? सरकारी यंत्रणा के अंदर ये सब चीज नहीं चल सकते। मतलब मैं कुर्सी पे बैठूंगा, खाली साइन करूंगा और बाकी मैं पगार पे रखता हूँ काम, ऐसा सरकारी ऑफिस में नहीं चलेगा। मैंने सिंपल कहा है, शहर के अंदर डॉक्यूमेंट कई सालों से रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आप पिछले 3 साल का इतिहास उठा के देख लो कितने डॉक्यूमेंट हुए, और ये 1.5 साल का उठा के देख लो। अभी एक ऑफिसर ने आपके सामने कहा मैंने एक भी नहीं किया। आपका ऐसा बोलना है क्या कि इस मीरा भाईंदर में 1.5 साल में किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं और बेचा ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? और यही डॉक्यूमेंट आप जाके निकालिए थाना और नई मुंबई में,
अब आप मुझे बताइए, मीरा भाईंदर में अगर सुविधा है तो आदमी थाना नवी मुंबई क्यों जाएगा? कोई तो उसका कारण होगा ना। ये कि नहीं मान रहे हो इसकी? मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये आदमी यहाँ होने, उन्होंने कहा कि हमने रखा ही नहीं। मतलब अगर तुमने नहीं रखा है तो स्वाभाविक है ना। अगर मेरे कैबिन में अगर मैंने आपको नहीं बुलाया और मेरे सब दस्तावेज कंप्यूटर ले, तो मैं स्वाभाविक है मैंने बुलाया, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ किस आधार से, किस नियम से आपने इनको रखा है? तो जवाब नहीं था हमारा। तो फिर मैंने कहा कि अगर आपके पास ही नहीं पता कि इतने लोग इधर ऑफिस में आते, आपके जाने के पहले, और सॉरी आपके आने के पहले और आपके जाने के बाद तक आपके कैबिन में रहते, तो ऐसे लोगों पर फिर आप एफआईआर क्यों नहीं करते हो? ताकि पुलिस पता लगाएगी ना कि इसको किसने रखा है, क्या क्या गड़बड़ करते, क्या नहीं करते। और आदमी रखा है बकायदा सैलरी के ऊपर, जो फ्लैट का रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने के लिए। तो सब आपने मैंने ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये जो बंदे हैं आप ही ने रखे थे, तो किस आधार पर रखे, वो क्लियर करें। और अगर आपने नहीं रखे, जो उनका कहना है कि हमने रखे ही नहीं है, तो आपके चेयर के बाजू में बैठते हैं, आपके कैबिन में लेफ्ट में राइट में 2 चेयर, उधर एक एक आदमी बैठता है। आपके रजिस्टर पे अगर आप राइटिंग देखेंगे तो उन्हीं की है, इनकी नहीं है ऑफिसर की। रजिस्टर खोल के देखो, सब राइटिंग बाहर का स्टाफ है। और ये लोग ही आपके ऑफिस में आने के पहले आते, आप छुट्टी पे रहेंगे तब भी ये लोग आते, आप जाओगे उसके बाद भी यहाँ पे रहते। तो ये क्या चिंताजनक बात नहीं है कि ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे है गवर्नमेंट के, ना पेरोल पे? तो प्राइवेट आदमी अगर इस तरह से एक ऑफिसर के कैबिन में बैठा है, तो आप और सभी कंप्यूटर के और एक्सेस लेके बैठा है, तो आप सोचिए ना, कल अगर 1 शून्य भी कम करते तो 50 लाख के 5 लाख हो जाएंगे। फिर उसकी जवाबदारी प्राइवेट आदमी को आप क्या करेंगे? नहीं, लेकिन मेरा साहब सवाल ये है कि आपने जो फिर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे कि इस तरह के अननोन लोग इस ऑफिस में आते थे, इसकी इंक्वायरी होना जरूरी है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, और वो आते थे तो किस आधार पे आते थे, उनको किसने बुलाया, किसने रखा ये। और अगर उनको लगता है कि स्टाफ की जरूरत है तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे ना, पेरोल पे नहीं रखे ना, कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन कुछ तो हो, इधर तो आता पता ही नहीं है। जैसे ये खुद ही ना बोल रहे, कल कुछ 19-20 हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? सर पहली नजर 100% मेरा वापस ये कहना है कि अगर आपको स्टाफ चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए ना। अगर आपको पेरोल पे नहीं रखने, आपने क्या किया है कि अपनी सुविधाओं के लिए कुर्सी पे बैठना, हिलना भी नहीं, खाली साइन करना, बाकी सब काम करने के लिए स्टाफ रखा है। तो इसलिए आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। आपका काम आप ही को करना चाहिए, कंप्यूटर से लेके, एक्सेस से लेके, फीडिंग से लेके। आप खाली कुर्सी पे बैठते, वो सब करते आता है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। रहा सवाल उनका, हमारा किसी से वो व्यक्तिगत, मुझे उनसे क्या लेन देना, प्राइवेट आदमी से मेरा कौन सा उससे नुकसान किया, हमारी पार्टी का नुकसान किया है। लेकिन सरकारी दस्तावेज उनके हाथ में देना, कल 19-20 हुआ तो फिर कैसे चलेगा? यहाँ पर दूसरा जो मुद्दा भी यहाँ पर सामने आया कि प्राइवेट एम्प्लॉयज यहाँ पर काम करते आ रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है आप ही के कहने के मुताबिक, तो फिर वो लोग यहाँ पर सरकारी कंप्यूटर को कैसे एक्सेस ले पा रहे हैं? काफी महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स होते हैं वो. आधी कॉन्टॅक्ट होते ना साहेब, आता त्याची कुठे संपदा असेल, आता ते नाही येणार, त्याचं काय गोपनीयता की भंग हो रही है, सरकारी दस्तावेज है, बाहर का मैं भी आकर के बैठूंगा तो ये आपको कैसे चलेगा सर? कहीं ना कहीं आपको गलत हो, ये साबित हो रहा है, आपके बाजू में बिठा के आप काम करवा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट की थी सर, अभी नहीं हम आएगी लोगों ने सर। शूट के आपके बाजू में बैठे वो वो लेडी ने ये भी बोला कि आप उनको कैश पेमेंट देते हैं, क्या ये ठीक है, ये कानूनी सही है? आपको अधिकार है कोई पेमेंट नहीं देता प्राइवेट में आदमी से काम लेने का। भले ही सरकार ने आपको स्टाफ की माना कि स्टाफ की कमी है, सरकार आपको स्टाफ नहीं दे रही, तो आपको क्या इस तरीके के निजी व्यक्ति रख करके काम करवाने का आपको सरकार ने परमिशन दिया है? सर कोई कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट पे है, अभी कोई खाची व्यक्ति काम नहीं कर रहा है सर आपका नाम बताइए, आपका पद बताइए. राकेश एच पारेख, सब रजिस्ट्रार ठाणे साहेब. क्या नाम बोले?